दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये बेसिकली सेकंड पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम टॉप और बॉटम रूल्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जानेंगे कि ये टॉप और बॉटम रूल्स क्या कहते हैं और आपको किस तरीके से ये हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी एक्सेल की स्प्रेडशीट्स के अंदर, ठीक है। तो देखो, टॉप एंड बॉटम रूल्स जो है पूरा इसका अगर मैं आपकी एक समरी दूँ तो इसकी समरी इस तरीके से मैं दे सकता हूँ कि जो ये टॉप 10 आइटम है, यानी कि ये क्या करेगा कि आपके यहाँ पे जैसे अगर ये नंबर्स हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर नंबर्स में ही काम आता है। जैसे ये नंबर्स हैं तो इसमें से टॉप जो 10 है उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे अगर ये 400 है तो 400 है और 400 से बड़ा कोई नंबर है तो उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। और उससे जितने भी टॉप मतलब बड़े नंबर हैं उन टॉप 10 को हाईलाइट कर देगा, ठीक है। और आप इसको बढ़ा भी सकते हो यहाँ पे टॉप रूल्स से, ठीक है। टॉप 10 आइटम को बढ़ा देगा, मतलब हाईलाइट कर देगा। फिर दूसरा ये टॉप 10%, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके पास ये आइटम है उन, जैसे कि लेट सपोज कि अगर आपके पास 50 आइटम है, ठीक है, 50 आपके पास सेल है, उसके अंदर आइटम है, यानी कि वही वैल्यू डली हुई है उसके अंदर। तो वो उन 50 का जो 10% निकालेगा, 50 का 10% हो जाएगा 5, ठीक है। सो वो उन 5 वैल्यू को वो हाईलाइट करेगा जो कि टॉप होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से बॉटम में उनका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो सबसे लोअर वैल्यूज होंगी उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। और पूरे आइटम में से जो टॉप लोअर वैल्यूज होगी उसको हाईलाइट कर देगा। और इसी तरीके से ये बॉटम 10%, यानी कि जो पूरे जितने आपके पास आइटम है, जैसे लेट सपोज कि अगर आपके पास 29 आइटम है, जो कि मेरे पास 29 आइटम है, तो 29 का 10% हो जाएगा 2, ठीक है। 2 आइटम, तो वो 2 जो सबसे लोएस्ट होंगी उनको हाईलाइट कर देगा। इसी तरीके से अबव एवरेज और बिलो एवरेज हो जाएगा, यानी कि जैसे अगर कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि अबव एवरेज हैं तो उन अबव एवरेज वैल्यूज़ को हाईलाइट करेगा। और ऐसी वैल्यूज जो कि एवरेज से कम आए हैं तो उन वैल्यूज़ को वो हाईलाइट करेगा, ठीक है, जो कि एवरेज से मतलब काफ़ी ऊपर या काफ़ी नीचे हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम टॉप 10 से। तो हमने क्या करना है, हमने पहले इसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जितने हमारे सेल्स जो जिन जिन भी सेल्स की जिन जिन भी सेल्स के ऊपर हम कंडीशंस लगाने जा रहे हैं, रूल्स लगाने जा रहे हैं, उन सेल्स को अपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब चूंकि मैं यहाँ पे पूरी इसको ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको सिलेक्ट करने का रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू लिखूँगा तो उसके ऊपर भी ये रूल्स अप्लाई होंगे। अगर मैं सिर्फ इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि फिर जब मैं नीचे और जाऊँगा तो वहाँ पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने पूरे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया। अब हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल्स टॉप 10, ठीक है। तो इसने टॉप 10 को अपने आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसने टॉप 10 को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब मैं टॉप 10 से बढ़ा भी सकता हूँ, टॉप 11 कर सकता हूँ, टॉप 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, मैं कहीं तक भी बढ़ा सकता हूँ इसको। लेकिन अब हम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम इसको जो है वो 10 तक ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट कलर और टेक्स्ट के कलर भी चेंज कर सकते हो और सेल के कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम चेंज करके इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। सो ये आ गया आपका टॉप 10, टॉप 10 वैल्यूज़ को आप हाईलाइट करो, ओके। तो अब देखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो टॉप 10 के अंदर आ रही हैं। जैसे 450 काफ़ी कम है तो उसको हाईलाइट नहीं किया, 200 ज़्यादा है 89 से। अब देखो 89 से कम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। सो ये जो टॉप की वैल्यूज़ हैं, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं, उनको उसने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं इससे बड़ी हाई कोई वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 900 लिखता हूँ, तो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है हमारे यहाँ पे 800 है। और अगर मैं यहाँ पे 900 लिखता हूँ तो ये देखो इसको भी उसने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे किसी को एक को जो उसने कम कर दिया होगा, ठीक है, एक्चुअली नहीं किया है या कर दिया। 84 पहले हाईलाइट था तो उसको हटा के अब इसने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। सो अब ये 84 जब ये 10 में नहीं फॉल करता तो इसकी वजह से इसको हाईलाइट से हटा दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम पहले इसका जो है इसके रूल्स क्लियर करते हैं। तो रूल्स क्लियर करने के लिए आप अगेन आपने जाना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। और बाय द वे कंडीशनल फॉर्मेट आपको जो ये होम टैब के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गया। यहाँ पे आप जाओ, क्लियर रूल्स करो। हाँ भी मुझे करने हैं रूल्स क्लियर उन सेलेक्टेड सेल्स के। तो यहाँ पे सेलेक्टेड सेल्स के रूल्स हो गए क्लियर। अब हम जो है दूसरे रूल्स अप्लाई करते हैं। दूसरे रूल्स में हम जाते हैं टॉप टू बॉटम रूल्स टॉप 10%, ठीक है। अब टॉप 10% में क्या करेगा ये एक्सेल अपना इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो भी टॉप 10 के टॉप 10%, ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे आइटम में आइटम हमारे पास कितने यहाँ पे आइटम में आपको काउंट करवा देता हूँ, ठीक है। ये 2 से लेकर, क्योंकि ये तो नहीं है लेकिन एक्सेल इसको भी काउंट करेगा क्योंकि मैंने इसको भी सेलेक्ट किया है। तो हमारे पास कितने आइटम हैं, 1 से लेकर हमारे पास हैं टोटल 31 आइटम्स, ठीक है। सो 31 का 10% क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 31 का पहले 10% निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 31 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10% से, ठीक है।
10% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.1, यानी कि 3 वैल्यूज़, ठीक है, 3 वैल्यूज़ ये हाईलाइट करेगा। तो यानी कि आप यहाँ पे देखो कि इसने 1, 2 और यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हाईलाइट की हैं जो कि टॉप की हैं, ठीक है, यानी कि सबसे सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ है, ठीक है। इसी तरीके से बॉटम में इसका अपोजिट होगा, यानी कि बॉटम में वो सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ को हाईलाइट करेगा 10% से। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ पे आप जब इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप इसको बढ़ा भी सकते हो कि 12%, 13%, 31%, इस तरीके से भी आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब हम आज इसको इसके रूल्स को क्लियर करते हैं और फिर हम दूसरा रूल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो उसके रूल को क्लियर करने के लिए आपने यहाँ पे इसको क्लियर रूल्स कर देना है, ठीक है। तो ये रूल्स क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पे करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप टू बॉटम रूल्स। यहाँ पे हम कर देते हैं बॉटम 10%। अब इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये जो इसके अपोजिट है और ये वाला भी इसके अपोजिट है, ठीक है। सो इसको हम जल्दी जल्दी बस ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसने जो है टॉप 10 यानी कि कोई भी 10% आइटम के, यानी कि जितने भी आइटम है उनका 10%, आइटम आपके पास थे 31 और उनका 10% बनता है 3, तो इसने 3 वैल्यूज़ को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जो कि सबसे लोअर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब 10 से लोअर यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दिखेगी नहीं क्योंकि 10 सबसे लोएस्ट है, तो इसलिए इसकी वजह से इसने 10 को हाईलाइट कर दिया है, ठीक। तो अब इसको हम क्लियर कर देते हैं, फिर से यहाँ पे जाओ, क्लियर करो इसको, क्लियर रूल्स। अब हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एंड देन टॉप टू बॉटम रूल्स। अब हम लिखते हैं अबव एवरेज, ठीक है। अबव एवरेज और बिलो एवरेज। ये अबव एवरेज क्या करेगा कि इन सब जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, इन सारी वैल्यूज़ का पहले एक एवरेज निकालेगा, ठीक है, और जो भी उस एवरेज से ऊपर की वैल्यू होगी उसको हाईलाइट कर देगा, जो कि हाँ, जो भी उस एवरेज से अबव वैल्यू होगी उसको हाईलाइट कर देगा। और बिलो एवरेज में ये है कि जो भी वैल्यूज़ एवरेज उस एवरेज से बिलो है वो उनको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। सो अब हम अबव एवरेज वाला प्ले कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। सो अबव एवरेज कर दो इसको। अब जो भी एवरेज से अबव है उसको हमने कर देना है, आपने कर देना है ग्रीन से हाईलाइट, ठीक है, ग्रीन विद ग्रीन टैक्स। अब इस तरह की भी कैसे कर सकते हो कि खाली टैक्स को जो है ग्रीन करो, ठीक है, और कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे कलर्स, बॉर्डर्स, फॉन्ट वगैरह हर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम जो है इस ऑप्शंस को यूज़ नहीं करते हैं और खाली इसे यूज़ करते हैं, तो ग्रीन से हाईलाइट करते हैं भाई इसको, ठीक है। तो इसने अब यहाँ पे जो भी अबव एवरेज आ रहा था, एवरेज से ऊपर जो वैल्यू आ रही थी उसको उसने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको कंफर्म करने के लिए इन तमाम वैल्यूज़ का एवरेज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सो एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू दबाएंगे, एवरेज लिखेंगे तो उसने ऑलरेडी AVE और AG एवरेज, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपके पास, आप इसको ये आप पूछ रहा है कि वो कौन से वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ पूछने के लिए वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर देते हैं, भाई मुझे ये पूरे इतनी सारी वैल्यूज़ को, इन सब वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इन सब का आप मुझे अब एवरेज निकाल दो, ठीक है। सो एवरेज क्या है 168। अब यहाँ पे 168 से जो भी अबव वैल्यू होगी उसको ये हाईलाइट कर देगा, जैसे ये है, ये तमाम तमाम की तमाम वैल्यूज हैं वो अबव है 168 से, तो उसने इसको हाईलाइट कर दिया। अब इसी तरीके से इसको हम पहले यहाँ पे क्लियर कर देते हैं इसके रूल्स को, ठीक है। अब हम जाते हैं बिलो एवरेज के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे टॉप टू बॉटम रूल्स, बिलो एवरेज को उसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ठीक है। लाइक इसको हम रेड से हाईलाइट करते हैं। अब बिलो एवरेज यानी कि 168 से जो भी बिलो होगी वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो भी 168 से वैल्यू बिलो है उसको उसने हाईलाइट कर दिया है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। हमने आप आज की इस वीडियो में जाना टॉप एंड बॉटम रूल्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डेटा बार्स, कलर स्केल्स और इनके तमाम वैसे तो काफ़ी सिंपल है, आप खुद जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, बट फिर भी मैं वीडियो बना लूँगा, ठीक है। ओके, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।